जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास तितली का तृतीय खंड पढ़ते हैं। आगे का भाग तृतीय खंड। धामपुर में सन्नाटा हो गया। जमींदार की छावनी सुनी थी। बंजरिया में बाबा जी नहीं, नीलकोठी पर शैला की छाया नहीं। उधर शेरकोट के खंडर में राजकुमारी अपने दुर्बल अभिमान में ऐंठी जा रही थी। उसका हृदय काल्पनिक सुखों का स्वप्न देखकर चंचल हो गया था। सुखदेव चौबे ने अकाल जलद की तरह उसके संयम के दिल को मलिन कर दिया था। वह अब ढलते हुए यौवन को रोक रखने की चेष्टा में व्यस्त रहती है। उसकी झोंपड़ी में प्रसाधन की सामग्री भी दिखाई पड़ने लगी, कहीं छोटा सा दर्पण तो कहीं तेल की शीशी। वह धीरे धीरे चिकने पथ पर फिसल रही थी। लोग क्या कहेंगे, इस पर उसका ध्यान बहुत कम जाता। कभी कभी अपनी मर्यादा की खोए हुए गौरव की क्षीण प्रतिध्वनि उसे सुनाई पड़ती, पर वह प्रत्यक्ष सुख की आशा को, जिसे जीवन में कभी प्राप्त न कर सकी थी, छोड़ने में असमर्थ थी। मधुबन भी तो अब वहां नहीं आता। उस दिन ब्याह में राजकुमारी का वह विरोध उसे बहुत ही खला। उसे धीरे धीरे राजकुमारी के चरित्र में संदेह भी हो चला था, किंतु उसकी वही दशा थी जैसे कोई मनुष्य भय से आंख मूंद लेता है। वह नहीं चाहता था कि अपने संदेह की परीक्षा करके कठोर सत्य का नग्न रूप देखे। मधुबन को नीलकोठी का काम करना पड़ता, वहां से उसको कुछ रुपए मिलते थे। इसी बहाने को वह सब लोगों से कह देता कि उसे शेरकोट आने जाने में नौकरी के लिए असुविधा थी, इसलिए बंजरिया में रोटी खाता था। राजकुमारी की खींच और भी बढ़ गई थी। यूं तो मधुबन पहले ही कुछ नहीं देता था। राजकुमारी अपनी बुद्धि बल और प्रबंध कुशलता से किसी न किसी तरह रोटी बनाकर खा लेती थी। पर जब मधुबन को कुछ मिलने लगा, तब उसमें से कुछ मिलने की आशा करना उसके लिए स्वाभाविक था, किंतु वह नहीं चाहती थी कि वास्तव में उसे मधुबन कुछ दिया करे। हाँ, ये तो वह भी चाहती थी मधुबन इसके लिए फिर शेरकोट में न आने लगे, और इससे नवजात विरोध का पौधा और भी बढ़ेगा। विरोध उसका अभिष्ट था। संध्या होने में भी विलंब था। राजकुमारी अपने बालों में कंघी कर चुकी थी। उसने दर्पण उठाकर अपना मुंह देखा। एक छोटी सी बिंदी लगाने के लिए उसका मन ललच उठा। रोली, कुमकुम, सिंदूर वह नहीं लगा सकती। तब उसने नियम और धर्म की रूढ़ी बचाकर काम निकाल लेना चाहा। कत्थे और चूने को मिलाकर उसने बिंदी लगा ली। फिर से दर्पण देखा। वह अपने ऊपर रीझ रही थी। हाँ, उसमें वह शक्ति आ गई थी कि पुरुष एक बार उसकी ओर देखता, फिर चाहे नाक चढ़ाकर मुंह फिरा लेता। ये तो उसकी विशेष मनोवृत्ति है। पुरुष समाज में वह नहीं चाहता जिसके लिए उसी का मन छिपे छिपे प्राय विद्रोह करता रहता है। वह चाहता है स्त्रियां सुंदर हों, अपने को सजा कर निकलें और हम लोग देखकर उनकी आलोचना करें। वेशभूषा के नए नए ढंग निकालता है, फिर नियम बनाता है, पर जो सुंदर होने की चेष्टा करती हो उसे अपना अधिकार प्रमाणित करना होगा। राजो ने यह अधिकार खो दिया था। वह बिंदी लगाकर पंडित दीनानाथ की लड़की के ब्याह में नहीं जा सकती थी। दुख से उसने बिंदी मिटाकर चादर ओढ़ ली। बुधिया, सुखिया और कल्लो उसके लिए कब से खड़ी थी। राजकुमारी को देखकर वे सब की सब हंस पड़ी। क्या है रे? अपने रूप की अभ्यर्थता समझते हुए भी राजकुमारी ने उनकी हंसी का अर्थ समझना चाहा। अपनी किसी भी वस्तु की प्रशंसा कराने की साध बड़ी मीठी होती है ना, चाहे उसका मूल्य कुछ हो। बुधिया ने कहा, चलो मालकिन, बारात आ गई होगी। जैसे तेरा ही कन्यादान होने वाला है इतनी जल्दी, कहकर राजकुमारी घर में ताला लगाकर निकल गई। कुछ ही दूर चलते चलते और भी कितनी ही स्त्रियां इन लोगों के झुंड में मिल गई। अब यह ग्रामीण स्त्रियों का दल हंसते हंसते परस्पर परिहास में विस्मृत दीनानाथ के घर की ओर चला। अनु को पका देने वाला पश्चिम पवन सर्राटे से चल रहा था। जो गेहूं के कुछ कुछ पीले बाल उसकी झोंक में लोटपोट हो रहे थे। वह फागुन की हवा मन में नई उमंग बढ़ाने वाली थी, सुख स्पर्श थी। कुतूहल से भी ग्रामवधुएं एक दूसरे की उमंग आलोचना में हंसी करती हुई अपने रंग बिरंगे वस्त्रों में ठीक ठीक शस्य श्यामल खेत की तरह
तरंगायित और चंचल हो रही थी। वह जंगली पवन वस्त्रों से उलझता था। युवतियां उसे समेटती हुई अनेक प्रकार से अपने अंगों को मरोड़ लेती थी। गांव की सीमा में निर्जनता थी। उन्हें मनमानी बातचीत करने के लिए स्वतंत्रता थी। पीली पीली धूप तीसी और सरसों के फूल पर पड़ रही थी। बसंत की व्यापक कला से प्रकृति सजीव हो उठी थी। सिंचाई से मिट्टी की सौंधी महक, वनस्पतियों की हरियाली की और फूलों की गंध उस वातावरण में उत्तेजना भरी मादकता ढाल रही थी। राजकुमारी इस टोली की प्रमुख थी। वह पहले इस तरह ब्याह के निमंत्रण में चली थी। संयम का जीवन जैसे कारागार के बाहर आकर संसार की वास्तविक विचित्रता से और अनुभूति से परिचित हो रहा था। राजकुमारी को दूर से दीनानाथ के घर की भीड़भाड़ दिखाई पड़ी। उसकी संगनियों का दल भी कम न था। उसने देखा कि राग विरागपूर्ण जन कोलाहल में दिन और रात की संधि अपना दुख सुख मिलाकर एक तृप्ति भरी उलझन से संसार को आंदोलित कर रही है। राजकुमारी का मन उसी में मिल जाने के लिए व्यग्र हो उठा। जब वह पंडित जी के घर पर पहुंची तो बारात की आगवानी में गीत गाने वाली कुल कामिनियों के झुंड ने अपनी प्रसन्न चेष्टा, चपल संकेतों और खिलखिलाहट भरी हंसी से उसका स्वागत किया। राजकुमारी ने देखा कि जीवन का सत्य है प्रसन्नता। वह प्रसन्नता और आनंद की लहरों में निमग्न हो गई। तहसीलदार बारात का प्रबंध कर रहे थे, इसलिए गोधूली में जब बारात पहुंची तो वही सबके आगे था। इधर दीनानाथ के पक्ष से चोबे आगवानी कर रहे थे। द्वार पूजा होकर बारात वापस जनवासे लौट गई। वहां मैना का नाश होने लगा। इधर पंडित जी के घर पर स्त्रियों का कोलाहल शांत हो रहा था। बहुत सी तो लौटने लगी थी, पर राजकुमारी का दल अभी जमा था। गाना बजाना चल रहा था, लगन समीप था, इसलिए ब्याह देखकर ही इन लोगों को जाने की इच्छा थी। तितली जो भीड़ में दूसरी ओर बैठी थी, उठकर आंगन की ओर आई। वे जाने के लिए छुट्टी मांग चुकी थी। छपे हुए किनारे की सादी खादी की धोती, हाथों में 2 चूड़ियां और सुनहले कड़े, माथे में सौभाग्य सिंदूर, चादर की आवश्यकता नहीं। अपनी सहलज गरिमा को ओढ़े हुए वह उन स्त्रियों की रानी सी दिखलाई पड़ती थी। पंडित की बड़ी लड़की जमुना शहर में ब्याही थी। उसने तितली को जाते देखा। देहात में ये ढंग वह चकित हो रही थी। मित्रता के लिए चंचल होकर वह सामने आकर खड़ी हो गई। वाह बहन, तुम चली जाती हो? ये नहीं होगा, अभी नहीं जाने दूंगी। चलो बैठो, ब्याह देखकर जाना। वह गाने वाले झुंड की ओर पकड़कर उसे ले चली। राजकुमारी ने तितली को देखा और तितली ने राजकुमारी को। तितली उसके पास पहुंची। आंचल का कोना दोनों हाथों में पकड़कर गांव की चाल से वे पैर छूने लगी। राजकुमारी अपने रोष की ज्वाला में धधकती हुई मुंह फेर कर बैठ गई। जमुना को राजू के इस व्यवहार पर क्रोध आ गया। वह तो तितली की मित्र थी, फिर दबने वाली भी नहीं। उसने कहा, बेचारी तो पैर छू रही है और तुम अपना मुंह घुमा लेती हो। ये क्या है? तुम तो तितली की ननंद हो ना? मैं कौन हूँ? ये सिरचड़ी तो स्वयं ही दूल्हा खोज कर आई हैं। भला इस दिखावट की आवभगत से क्या काम? राजकुमारी का स्वर बड़ा तीव्र और रूखा था। अब तो आ गई हूँ जीजी, तितली ने हंसकर कहा, परंतु एक दल ऐसा भी था जो तितली से उग्र प्रतिवाद की आशा रखता था। गाना बजाना बंद हो गया। तितली और राजकुमारी का द्वंद्व देखने का लोभ सबको उस ओर आकर्षित किए था। एक ने कहा, सच तो कहती है, अब तो वह तुम्हारे घर आ गई है, तुमको अब वह बातें भुला देनी चाहिए। मैं कर क्या रही हूँ? मैं तो कुछ बोलती भी नहीं। तुम लोग झूठ ही मेरा सिर खा रही हो। क्या मैं तो चली जाऊं? कहती हुई राजकुमारी उठ खड़ी हुई। जमुना ने उसका हाथ पकड़कर बिठलाया और तितली भौचक सी अपने अपराध को खोजने लगी। उसने फिर साहस एकत्र किया और पूछा, जीजी, मेरा अपराध क्षमा ना करोगी? मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाली? तुमको हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम राजरानी हो, हम लोगों पर दया रखो।
राजकुमारी और कुछ कहना ही चाहती थी कि किसी प्रोढ़ा ने हंसकर कहा, बेचारी के भाई को जादू विद्या से इस कल की छोकरी ने अपने बस में कर लिया है, उसे दुख ना हो। राजकुमारी ने देखा कि वह बनाई जा रही है, फिर भी तितली की ही विजय रही। वह जल उठी, चुप होकर धीरे से खिसक जाने का अवसर देखने लगी। पंडित दीनानाथ कुछ क्रोध से भरे हुए घर में आए और अपनी स्त्री से कहने लगे, मैं मना करता था कि इन शहर वालों के यहाँ एक ब्याह करके देख चुकी हो, अब ये ब्याह किसी देहात में ही करूँगा, पर तुम मानो तब तो मांग पर मांग आ रही है। अनार शरबत चाहिए, ले आओ, है घर में। इस जाड़े में भी ये ढकोसला, मालूम होता है जेठ बसाख की गर्मी से तप रहे हैं। जमुना की माँ धीरे सी अपनी कोठरी में गई और बोतल लिए हुए बाहर आई। उसने कहा, फिर समधी हैं, अनार शरबत ही तो मांगते हैं, कुछ तुमसे शराब तो मांगते नहीं, घबराने की क्या बात है। सुखदेव चौबे से कह दो जाकर दे आवे और समझा दे कि हम लोग देहाती हैं, पंडित जी को साग सत्तू ही दे सकते हैं, ऐसी वस्तु ना मांगे जो यहाँ ना मिल सकती हो। जमुना की माँ की एक बहन बड़ी हंसोड़ थी। उसने देखा कि अच्छा अवसर है, वह चिल्ला उठी, छिपकली। पंडित जी कहाँ कहते हुए उछल पड़े। सब स्त्रियां हंस पड़ी। जमुना की माँ ने कहा, छिपकली के नाम पर उछलते हो, ये सुनकर समझी तो तुम्हारे ऊपर सैकड़ों छिपकलियां उछाल देंगे। पंडित जी ने कहा, तुम नहीं जानती हो, इसके गिरने से शुभ और अशुभ देखा जाता है, ये है बड़ी भयानक वस्तु, इसका नाम है विषतुलिका, सामने गिर पड़े तो भी दुख देती है। पंडित जी जब विषतुलिका का उच्चारण अपने होठों को बनाकर बड़ी गंभीरता से कर रहे थे और सब स्त्रियां हंस रही थी, तब राजकुमारी ने तितली की ओर देखकर मन ही मन घृणा से कहा, विषतुलिका। उस समय उसकी मुखाकृति बड़ी डरावनी हो गई थी, परंतु सुखदेव चौबे को सामने देखते ही उसका हृदय लहलहा गया। रदिया को न जाने क्या सूझा, ढोल बजाती हुई सुखदेव के नाम के साथ कुछ जोड़कर गाने लगी। सब उस परिहास में सहयोग करने लगी। तितली उठकर मर्म आहत सी जमुना के पास चली गई। रात हो गई थी। राजकुमारी भी छुट्टी मांगकर अपनी बुद्धिया कल्लों को लेकर चली। राह में ही जनवासा पड़ता था। रावाटियों के बाहर बड़े से बड़े चंदोवे के नीचे मैना गा रही थी, लगे नैन बालेपन से। राजकुमारी कुछ काल के लिए रुक गई। बुधिया ने कहा, चलो न मालकिन, दूर से खड़ी होकर हम लोग भी नाच देख लें। नहीं रे, कोई देख लेगा। कौन देखता है, उधर अंधेरे में बहुत सी स्त्रियां हैं, वहीं पीछे हम लोग भी घूंघट खींचकर खड़ी हो जाएंगी, कौन पहचानेगा। राजकुमारी के मन की बात थी, वह मान गई। वह भी जाकर आम के वृक्ष की घनी छाया में छिपकर खड़ी हो गई। बुधिया और कल्लो तो ढीठ थी, आगे बढ़ गई। उधर गांव की बहुत सी स्त्रियां और लड़के बैठे थे, वे सब जाकर उन्हीं में मिल गई। पर राजकुमारी को साहस न हुआ। आम की मजीरी की मीठी मत वाली महक उसके मस्तिष्क को बेचैन करने लगी। मैना उन्मत्त होकर पंचम स्वर में गा रही थी। उसका नृत्य अद्भुत था। सब लोग चित्र खींचे से देख रहे थे। कहीं कोई भी दूसरा शब्द सुनाई न पड़ता था। उसके मधुर नुपुर की झनकार उस वसंत की रात को गुंजा रही थी। राजकुमारी ने विहिल होकर कहा, बालेपन से, साथ ही एक तभी सांस उसके मुंह से निकल गई। वह अपनी विकलता से चंचल होकर जल्दी से अपनी कोठरी में पहुंचकर किवाड़ बंद कर लेने के लिए घबरा उठी। पर जाए तो कैसे? बुधिया और कल्लो तो भीड़ में थी। वहां जाकर उन्हें बुलाना उसे जचता न था। उसने मन ही मन सोचा, कौन दूर शेरकोट है, मैं क्या अकेली नहीं जा सकती? तब तक यहीं खड़ी रहूंगी। वह लौट पड़ी। अंधकार का आश्रय लेकर वह शेरकोट की ओर बढ़ने लगी। उधर से एक बहा पड़ता था। उसे लांघने के लिए वह क्षण भर के लिए रुकी थी कि पीछे से किसी ने कहा, कौन है? भय से राजकुमारी की रोएं खड़े हो गई, परंतु अपनी स्वाभाविक तेज स्वीता एकत्र करके वह लौट पड़ी। उसने देखा, और कोई नहीं, ये तो सुखदेव चौबे हैं। गांव की सीमा में खलियान पर से किसानों के गीत सुनाई पड़ रहे थे। रसीली चांदनी की आर्द्रता से मंथर पवन अपनी लहरों से राजकुमारी के शरीर में रोमांचक उत्पन्न करने लगा था। सुखदेव ज्ञान विहीन मूक पशु की तरह
उस आदमी की अंधेरी छाया में राजकुमारी के परवर शरीर के आलिंगन के लिए चंचल हो रहा था। राजकुमारी की गई हुई चेतना लौट आई। अपनी असहायता में उसका नारी तो जगकर गरज उठा। अपने को उसने छुड़ाते हुए कहा, सुखदेव, मुझे सब तरह से मत लूटो। मेरा मानसिक पतन हो चुका है। मैं किसी और की न रही तो तुम्हारी भी न हो सकूंगी। मुझे घर पहुंचा दो। सुखदेव अनुनय करने लगा। रात और भीगने लगी। जो जो विलंब हो रहा था, राजकुमारी का मन खींचने लगा। उसने डांट कर कहा, चलो घर पर, मैं यहाँ नहीं खड़ी रह सकती। विवश होकर दोनों ही शेरकोट की ओर चले। उधर बारात में नाच गाना खाना पीना चल रहा था। सब लोग आनंद विनोद में मस्त हो रहे थे। तब एक भयानक दुर्घटना हुई। एक हाथी जो मस्त हो रहा था अपने पीलवान को पटक कर चिंघाड़ने लगा। उधर साटे बरदार बर्छी वाले दगेड़े पर चंदों के नीचे तो भगदड़ मच गई। हाथी सचमुच उधर ही आ रहा था। मधुबन भी इसी गड़बड़ में अभी खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा मैना अकेली किम कर्तव्य विमूढ़ सी हाथी के सूंड की पहुंची के भीतर खड़ी थी। बिजली की तरह मधुबन झपटा। मैना को गोद में उठाकर दैत्य की तरह सरपट भागने लगा। मैना बेसुध थी। उपद्रव की सीमा से दूर निकल जाने पर मधुबन को चैतन्य हुआ। उसने देखा सामने शेरकोट है। आज कितने दिनों पर वह अपने घर की ओर आया था। अब उसे अपने विचित्र परिस्थिति का ज्ञान हुआ। वह मैना को बचा ले आया, पर इस रात में उसे रखे कहाँ। उसने मन को समझाते हुए कहा, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। इस समय राजू को बुलाकर इस मूर्छित स्त्री को उसकी रक्षा में छोड़ दूं, फिर सवेरे देखा जाएगा। मैना मूर्छित थी। उसे लिए हुए धीरे धीरे वह शेरकोट के खंडर में घुसा। अभी वह किवाड़ के पास नहीं पहुंचा था कि उसे सुखदेव का स्वर सुनाई पड़ा, खोल दो राजो, मैं 2 बात करके चला जाऊंगा, तुमको मेरी सौगंध। मधुबन के चारों ओर चिंगारियां नाचने लगी। उसने मैना को धीरे से दालान की टूटी चौकी पर सुलाकर सुखदेव को ललकारा, क्यों चोबे की दुम, ये है क्या? सुखदेव ने घूमकर कहा, मधुबन, बे तो मत करो। साथ ही मधुबन के बलवान हाथ का भरपूर थप्पड़ मुंह पर पड़ा। नीच कहीं का, रात को दूसरों के घर की कुंडियां खटखटाता है और धन्ना सीठी भी बघारता है, पाजी। अभी सुखदेव संभल भी नहीं पाया था कि दनादन लात घुसे पड़ने लगे। सुखदेव चिल्लाने लगा। मैना सचेत होकर ये व्यवहार देखने लगी। उधर से राजो भी किवाड़ खुलकर बाहर निकल आई। मधुबन का हाथ पकड़कर मैना ने कहा, बस करो मधुबन बाबू। राजो तो संत थी। सुखदेव ने सांस ली। उसकी अकड़ के बंधन टूट चुके थे। मैना ने कहा, हम लोग यहीं रात बिता लेंगे। अभी न जाने हाथी पकड़ा गया कि नहीं, उधर जाना तो प्राण देना है। सुखदेव चतुरता से चूकने वाला ना था। उसने उखड़े हुए शब्दों में अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं क्या जानता था कि हाथी से प्राण बचाने जाकर बाघ के मुंह में चला गया हूं। मैना को हंसी आ गई, पर मधुबन का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वह राजकुमारी की ओर उस अंधकार में घूरने लगा था। राजू का चुप रहना उस अपराध में प्रमाण बन गया था, परंतु मधुबन उसे और अधिक खोलने के लिए प्रस्तुत न था। मीना एक वेश्या थी। उसके सामने कुलीनता का आडंबर रखने वाले घर का ये भंडाफोड़। मधुबन चुप था। राजकुमारी ने कहा, अच्छा भीतर चलो, जो किया सो अच्छा किया, ये कौन है? अब मधुबन को जैसे थप्पड़ लगा। मैना के प्राण बचाकर उसने अच्छा ही किया था, पर थी तो वह वेश्या। उतनी रात को उसे उठाकर ले भागना, फिर उसे अपने घर ले आना, गांव भर में लोग क्या कहेंगे, और तब तो जो होगा देखा जाएगा। इस समय राजकुमारी को क्या उत्तर दे? उसका संकोच उसके साहस को चबाने लगा। मधुबन की परिस्थिति मैना समझ गई। उसने कहा, मैं यहाँ नाचने आई हूँ। हाथी बिगड़कर मुझे पर दौड़ा। यदि मधुबन बाबू वहां न आते तो मैं मर चुकी थी। अब रात भर मुझे कहीं पड़े रहने की जगह दीजिए, सवेरे ही चली जाऊंगी। राजकुमारी को समझौता करना था। दूसरा अवसर होता तो वह कभी न ऐसा करती। उसने कहा, अच्छा जाओ मैना,
उसके साथ भीतर चलते हुए मधुबन का हाथ पकड़कर मैना बोली, सुखदेव को वहीं पड़ा रहने दीजिए, रात है, अभी न जाने हाथी कुचल दे तो बेचारे की जान चली जाएगी। मधुबन कुछ न बोला, वह भीतर चला गया। सुखदेव सवेरा होने से पहले ही धीरे धीरे उठकर बंजरिया की ओर चला। उसका मन विषाक्त हो रहा था, वह राजकुमारी पर क्रोध से भुन रहा था। मधुबन को कच्चा चबाना चाहता था, परंतु मधुबन के थप्पड़ों को भूलना सहज बात नहीं। वह बल से तो कुछ नहीं कर सकता था, तब कुछ छल से काम लेने की उसे सूझी। अपनी बदनामी भी बचानी थी। बंजरिया के ऊपर अरुणोदय की लाली अभी नहीं आई थी। मलिया झाड़ू लगा रही थी। तितली ने जाकर सवेरा किया था। मधुबन की प्रतीक्षा में उसे नींद नहीं आई थी। वह अपनी संपूर्ण चेतना से उत्सुक सी टहल रही थी। सामने से चौबे जी आते हुए दिखाई पड़े। वह खड़ी हो गई। चौबे ने पूछा, मधुबन बाबू अभी तो नहीं आए ना? नहीं तो। रात को उन्होंने अद्भुत साहस किया। हाथी बिगड़ा तो इस फुर्ती से मैना को बचाकर ले भागे कि लोग दंग रह गए। दोनों ही का पता नहीं। लोग खोज रहे हैं, शेरकोट गए होंगे। तितली को अनमनी हो रही थी। चौबे की उखड़ी हुई गोल मटोल बातें सुनकर वह और भी उद्विग्न हो गई। उसने चौबे से फिर कुछ न पूछा। चौबे जी अधिक कहने की आवश्यकता न देखकर अपनी राह लगे। तितली को इस संवाद में कलंक की कालिमा बिखरती जान पड़ी। वे सोचने लगी, मैना, कई बार नाम सुन चुकी हूँ, वही ना जिसने कलकत्ता वाले पहलवान को पछाड़ने पर उनको बोर दिया था, तो उसको लेकर भागे। बुरा क्या किया, मर जाती तो। अच्छा, तो फिर यहाँ नहीं ले आए, शेरकोट राजकुमारी के यहाँ, जो मुझसे उसको छीनने को तैयार। मुझको फूटी आंखें भी नहीं देखना चाहती। वहीं रात बिताने का कारण? वह अपने को न संभाल सकी। रामनाथ की तेजस्विता का पाठ भूली न थी। उसने निश्चय किया कि आज शेरकोट चलूंगी। वह भी तो मेरा ही घर है, अभी चलूंगी। मलिया से कहा, चल तो मेरे साथ। तितली उसी वेश में मधुबन की प्रतीक्षा कर रही थी जिसमें दीनानाथ के घर गई थी। वहां आंखें जगने से लाल हो रही थी। दोनों शेरकोट की ओर पग बढ़ाती हुई चली। गलानी और चिंता से मधुबन को भी देर तक निद्रा नहीं आई। पिछली रात में जब वह सोने लगा तो फिर उसकी आंख ही नहीं खुलती थी। सूर्य की किरणों से चौंक कर जब झुंझलाते हुए मधुबन ने आंखें खोली तो सामने तितली खड़ी थी। घूम कर देखा है तो मैना भी बैठी मुस्कुरा रही है, और राजो वह जैसे लज्जा संकोच से भरी हुई परिहास चंचल अधरों में अपनी वाणी को पी रही है। तितली को देखते ही उससे न रहा गया। उसका हाथ पकड़कर अपनी कोठरी में ले जाते हुए बोली, मैना, आज मेरे मधुबन की बहू अपनी ससुराल में आई है। तुम्हें कुछ मंगल गा दो। बेचारी मुझसे रूठकर यहाँ आती ही न थी। मधुबन अवाक था। मैना समझ गई। उसने गाने के लिए मुंह खोला ही था कि मधुबन की तीखी दृष्टि उस पर पड़ी, पर वह कब मानने वाली। उसने कहा, बाबूजी जाइए, मुंह धुआइए, मैं आपसे डरने वाली नहीं। ऐसी सोने सी बहू देखकर गाने का ना करे, वह कोई दूसरी होगी। भला मुझे यह अवसर तो मिला। मधुबन ने तितली से पूछा भी नहीं कि तुम कैसे यहाँ आई हो। उसने बाहर की राह ली। तितली इस आकस्मिक मेल से चकित सी हो रही थी। उस दिन राजू के घर धूमधाम से खाने पीने का प्रबंध हुआ। मधुबन जब खाने बैठा तो मैना गाने लगी। तितली की आंखों में संदेह की छाया ना थी। राजू के मुंह पर स्पष्टता का आलोक था, और मधुबन, वे कभी शेरकोट को देखता, कभी तितली को। मैना रामकलेवा के चुने हुए गीत गा रही थी। मलिया अपने विलक्षण स्वर में उसका साथ दे रही थी। मधुबन आज न जाने क्यों बहुत प्रसन्न हो रहा था। जब से श्याम दुलारी शहर चली गई, धामपुर में तहसीलदार का एकाधिपत्य हो गया। धामपुर के कई गांवों में पाला ने खेती चौपट कर दी थी। किसान व्याकुल हो उठे थे। तहसीलदार की कढ़ाई और भी बढ़ गई थी। जिस दिन रामजस का भाई पत्थे के अभाव में मर गया और उसकी माँ भी पुत्र शोक में पागल हो रही थी, उसी दिन जमींदार की कुर्की पहुंची। पाला से जो कुछ भी बचा था वह जमींदार के पेट में चला गया। खड़ी फसल कुर्क हो गई। महंगू भी इस ताक में बैठा ही था, उसका कुछ रुपया बाकी था। आजकल करते बहुत दिन बीत गए। रामजस के बैलों पर उसकी ढीठ लगी थी।
रामजस निर्विकार भाव से जैसे प्रतीक्षा कर रहा था कि किसी तरह सब कुछ लेकर संसार मुझे छोड़ दे और मैं भी माता के मर जाने के बाद इस गांव को छोड़ दूं। दूसरे ही दिन उसकी माँ भी चल बसी। मधुबन ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा क्यों करते हो, मेम साहब को आने दो, कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा। परंतु उसके मन में उस जीवन से तीव्र उपेक्षा हो गई थी। अब वह गांव में रहना नहीं चाहता। मधुबन के यहाँ कितने दिन तक रहेगा, उसे तो कलकत्ता जाने की धुन लगी थी। उसी दिन जब बारात में हाथी बिगड़ा और मैना को लेकर मधुबन भागा तो गांव भर में ये चर्चा हो रही थी कि मधुबन ने बड़ी वीरता का कार्य किया। परंतु उसके शत्रु तहसीलदार और चौबे जी ने ये प्रवाद फैलाया कि मधुबन बाबा रामनाथ के सुधारक दल का स्तंभ है। उसी ने ऐसा कोई काम किया कि हाथी बिगड़ गया और ये रंग भंग हुआ, क्योंकि वे लोग बारात में नाच रंग के विरोधी थे। महंगू के अलाव पर गांव की आलोचना होती थी। रामजस को बेकारी में दूसरी जगह बैठने की कहाँ थी। महंगू ने खांसकर कहा, मधुबन बाबू ऐसा नहीं करना चाहता था, भला ब्याह बारात में किसी मंगल काम में ऐसा गड़बड़ करा देना चाहिए। झूठे हैं जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, मैं तो, रामजस ने उत्तेजित होकर कहा। और ये भी झूठ है कि रात भर मैना को अपने घर ले जाकर रखा। भाई, अभी लड़के हो, तुम भी तो उसी दल के हो ना। देह में जब बल उमड़ता है तब सब लोग ऐसा कर बैठते हैं। फिर भी लोकलाज तो कोई चीज है। मधुबन और क्या क्या करते हैं देखना, मेरा भी नाम महंगू है। तुम बूढ़े हो गए पर समझ से कोसों दूर भागते हो। मधुबन के ऐसा कोई भी हो, देखो तो, वह लड़कों को पढ़ाता है, नौकरी करता है, खेती बाड़ी संभालता है, अपने अकेले दम पर कितने काम करता है। उसने मैना का प्राण बचा दिया तो ये भी पाप किया। तुम्हारे जैसे लोग उसके साथ ना होंगे तो दूसरे कौन होंगे। उसी की बात सुनते सुनते अपना सब कुछ गंवा दिया। अभी उसकी बढ़ाई करने से मन नहीं भरता। रामजस को कोड़ा सा लगा। वह तमक कर खड़ा हो गया और कहने लगा, 4 पैसे हो जाने से तुम अपने को बड़ा समझदार और भला मानुस समझने लगे हो। अभी उसी का खेत जोतते जोतते गगरी में अनाज दिखाई देने लगा, उसी को भला बुरा कहते हो। मैं चौपट हो गया तो अपने दुर्देव से। महंगू, मधुबन ने मेरा क्या बिगाड़ा, और तुम अपनी देखो। कहता हुआ रामजस बिगड़कर वहां से चलता बना। वह तो बारात देखने के लिए मलिए ठहर गया था। आज ही उसका जाने का दिन निश्चित था। मधुबन से मिलना भी आवश्यक था। बंजरिया की ओर चला। उसके मन में इस कृतघ्न गांव के लिए घोर घृणा उत्तेजित हो रही थी। वह सोचता चला जा रहा था कि किस तरह महंगू को उसकी हेकड़ी का दंड देना चाहिए। कई बातें उसके मन में आई पर वह निश्चय न कर सका। सामने मधुबन को आते देखकर वह जैसे चौंक उठा। मधुबन के मुंह पर गहरी चिंता की छाया थी। मधुबन ने पूछा, क्यों रामजस, कब जा रहे हो? मैं तो आज ही जाने को था, परंतु अब कल सवेरे जाऊंगा। मधुबन, एक बात तुमसे पूछूं तो बुरा नहीं मानोगे? बुरा मानकर कोई क्या कर लेता है रामजस, तुम पूछो। भैया, तुमको क्या हो गया जो मैना को लेकर भागे? गांव भर में इसकी बड़ी बदनामी है। वह तो कहो कि हाथी ही बिगड़ा था, नहीं तो इस पर पर्दा डालने के लिए कौन सी बात कही जाती। और हाथी को भी मैंने ही छेड़कर उत्तेजित कर दिया था, ये क्या तुम नहीं जानते? लोग तो ऐसा ही कहते हैं। तब फिर मैना के लिए क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? जिन लोगों के पास रुपया है वे तो रुपया खर्च कर सकते हैं, और जिनके पास न हो तो वे क्या करें? नहीं, ये बात मैं नहीं मानता। मेरी भाभी के पैर की धूल भी तो वह नहीं है। तेरी भाभी भी यही मानती है। तब ये बात किसने फैलाई है जानते हो भैया? उसी पाजी महंगू ने। तुम्हारी ही खाकर मोटा हुआ है, तुम्हारी ही बदनामी करता है। अपने अलाव पर बैठकर हुक्का हाथ में ले लेता है, तब मालूम पड़ता है कि नवाल का नाती है। अभी उससे मेरी एक झड़प हो गई है। भैया, मैंने सब गंवा दिया। अब तो मुझे यहाँ रहना नहीं है। कहो तो रात में उसको ठीक करके कलकत्ते खिसक जाऊं? किसको पता चलेगा कि किसने ये किया है? नहीं नहीं रामजस, उसके ऊपर तुम संदेह ना करो। ये सत्य है कि उसके पास 4 पैसा हो गया है। उसके पास साधन बल और जनबल भी है। इसी से कुछ बहकी हुई बातें करने लगा है।
वह मन का खोटा नहीं है। संपन्न होने से इस तरह का अभिमान आ जाते देर नहीं लगती। इस तरह की बात जब तुम गांव छोड़कर प्रदेश जा रहे हो तब न सोचना चाहिए। न जाने किस अपराध के कारण तुमको ये दिन दिखाई पड़ा, तब सचमुच तुम चलते चलते अपने माथे कलंक का टीका ना लो। मैं जानता हूं जो ये सब कर रहा है, पर मैं अभी उसका नाम न लूंगा। बता दो भैया, मैं तो जा ही रहा हूं। उसको पाठ पढ़ाकर जाता तो मुझे खुशी होती, मेरा गांव छोड़ना सार्थक हो जाता। ठहरो भाई, हम लोगों के संबंध में लोगों की जब ऐसी धारणा हो रही है तो सोच समझकर कुछ करना चाहिए, कहना चाहिए। जिसकी दुष्टता से ये सब हो रहा है उसके अपराध का पूरा प्रमाण मिले बिना दंड देना ठीक नहीं। परंतु रामजस, न कहने से पेट में हुक सी उठ रही है। तुमसे कहूं, लज्जा मेरा गला दबा रही है। कहते कहते मधुबन रुककर सोचने लगा। उसका श्वास विषधर की फुंकार की तरह सुनाई पड़ रहा था। फिर उसने ठहर कर कहना आरंभ कर दिया। भाई, जब मैना के सामने ये बात खुल गई तो तुमसे कहने में क्या संकोच। सुनो, भगदड़ में जब मैं मैना को लेकर भागा तो ज्ञान न था कि मैं किधर जा रहा हूँ। जा पहुंचा शेरकोट और वहां देखा कि भीतर से किवाड़ बंद है। बाहर सुखदेव चौबे खड़ा होकर कह रहा है, राजू किवाड़ खोलो। मेरा खून खोल उठा। मैना को छोड़कर मैंने उसे 2-4 हाथ जमाया ही था कि मैना ने रोक लिया और मैं तो उसकी हत्या ही कर बैठता। पर यही जानकर कि जब राजू के साथ चौबे का कोई संबंध था तभी तो ये बात हुई, मैं रुक गया। तुम तो जानते हो कि मैं ब्याह के बाद शेरकोट गया ही नहीं। इधर ये सब क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। मेरा हृदय जला जा रहा है। मैं जानता हूं कि चौबे ही इसकी जड़ में है, पर क्या करूं, लोक लाज और अपना कलंक मेरा गला घोंट रहा है। रामजस ने अपनी लाठी पटकते हुए कहा, ब्याह करके तुम कायर हो गए हो ये नहीं कहते। स्त्री का मोह हो रहा है। सुखदेव को तो मैं उसी दिन समझ गया था कि वह बड़ा पाजी है। जब वह मां के मरने में जोनार देने के लिए बहुत बहुत कह रहा था, उस नीच को मालूम था कि मेरा भाई पत्ते के लिए भूखों मर गया और मां दरिद्रता की उस घोर पीड़ा और अभिमान के कारण पागल होकर मर गई। परंतु वह श्रद्धा के अवसर पर बड़ी सी बड़ी जोनार देने के लिए निर्जलता से हट करता रहा। ऐसे ढोंगी को तो वहीं मार डालना चाहता था। पाजी जब मेरे खेत की नीलामी की बोली बोलने आया था तब नहीं जानता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे धर्म और परलोक का पाठ पढ़ाता था। मैं तो अब कलकत्ते नहीं जाता। देखो कौन मेरा खेत काटता है। मैं तो आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि बिना इसका सिर फोड़े नहीं जाता। पैसे के बल पर धर्म और सदाचार का अभिनय करना भुलवा दूंगा। मैंने जो कुछ पढ़ा लिखा है सब झूठा था। आजकल क्या, सब युगों में लक्ष्मी का बोलबाला था। भगवान भी इसी के संकेतों पर नाचते हैं। मैं तुम्हारी इस झूठे पाप पुण्य की दुहाई नहीं मानता। तुम ठहरो रामजस, इस दरिद्रता का अनिवार्य कुफल लोग समझने लगे हैं। देखते नहीं हो गांव में संगठन का काम चलाने के लिए मिस शैला कितना काम कर रही हैं। सबका सामूहिक रूप से कल्याण होने में विलंब है अवश्य, परंतु अपनी उच्च श्रृंखलताओं से अधिक दूर करने से तो कुछ लाभ नहीं। मैं कायर हूं, डरपोक हूं, मुझे मोह है। ये सब तुम कह रहे हो केवल इसलिए कि मुझे भविष्य के कल्याण से आशा है। मैं धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करने का पक्षपाती हूं। मैं ये सब मानता। पेट के प्रश्न को सामने रखकर शक्ति संपन्न पाखंडी लोग अभाव पंडितों को सब तरह के नाश नचा रहे हैं। मनुष्य को अपनी वास्तविकता का जैसे ज्ञान नहीं रह गया है, तब ये सब बातें सुनने के योग्य नहीं रह जाती। प्रभुत्व और धन के बल पर कौन कौन से अपराध नहीं हो रहे हैं। तब उन्हीं लोगों के अपराध अपराध चिल्लाने का स्वर दूसरे गांव में भटक कर चले आने वाले नए कुत्ते के पीछे गांव के कुत्तों का सा है। वह सब मैं सुनते सुनते उब गया हूं मधुबन भैया। मधुबन ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे खेत की फसल नीलाम हो चुकी है। अब तुम उसे छुओगे तो मुकदमा चलेगा। चलो तुम बंजरिया में रहो, फिर देखा जाएगा। होंठ बिचकाकर रामजस ने जैसे उसकी बातों को उड़ाते हुए हंस दिया। फिर ठहर कर उसने कहा, आज तो मैं अपने खेत का हाबूस भून कर खाऊंगा, फिर कल यहाँ रहना होगा तो बंजरिया में ही आकर रहूंगा। रामजस चला गया।
परंतु मधुबन के हृदय पर एक भारी बोझ डालकर। वह बाबा रामनाथ की शिक्षा स्मरण करने लगा। मनुष्य के भीतर जो कुछ वास्तविकता है उसे छिपाने के लिए जब वह सभ्यता और शिष्टाचार का चोला पहनता है, तब उसे संभालने के लिए व्यस्त होकर कभी कभी अपनी आंखों में ही उसको तुच्छ बनना पड़ता है। मधुबन के सामने ऐसी ही परिस्थिति थी। रामनाथ के महत्व का बोझ अब उसी के सिर पर आ पड़ा था। वह बनावटी बड़प्पन से पंडित हो रहा था। उसके मन में साफ साफ झलकने लगा था कि रामनाथ के लिए जो बात अच्छी थी वही उसके लिए भी 16 आने ठीक उतरे, ये असंभव है। जीवन तो विचित्रता और कौतूहल से भरा होता है, यही उसकी सार्थकता है। उस छोटी सी गुड़िया ने मुझे पालतू सुग्गा बनाकर अपने पिंजड़े में रख छोड़ा है। मनुष्य का जीवन उसका शरीर और मन एक कच्चे सूत में बांधकर लटका देने का खेल करना चाहती है। यही खेल बराबर नहीं चल सकता। मैना को लेकर जो कांड अकस्मात खड़ा हो गया है, उसके जैसे वह आजकल दिन रात सोचती है। रूठी हुई शांत सी, किंतु भीतर भीतर जैसे वह उबल पड़ने की दशा। बोलती है तो जैसे वाणी हृदय का स्पर्श करने नहीं आती। मैं अपनी सफाई देता हूँ, उसकी गांठ खोलना चाहता हूँ, किंतु वह तो जैसे भयभीत और चौकन्नी सी हो गई है। पुरुष को सदैव यदि स्त्री को सहलाते पुचकारते ही बीते तो बहुत ही बुरा है। उसे तो उन्मुक्त, विकास उन्मुख और स्वतंत्र होना चाहिए। संसार में उसे युद्ध करना है। वह घड़ी भर मन बहलाने के लिए जिस तरह चाहे रह सकता है। उसके आचरण में, कर्म में नदी की धारा की तरह प्रवाह होना चाहिए। तालाब के बंधे पानी सा उसके जीवन का जल सड़ने और सूखने के लिए होगा तो वह भी जड़ और स्पंदन विहीन होगा। अभी अभी रामजस क्या कह गया है, उसका हृदय कितना स्वतंत्र और उत्साहपूर्ण है। मैं जैसे छोटी सी गृहस्थी के बंधन में बंधा हुआ बेल की तरह अपने सूखे चारे को चबाकर संतुष्ट रहने में अपने को धन्य समझ रहा हूं। नहीं, अब मैं इस तरह नहीं रह सकता। सचमुच मेरी कायरता थी। चौबे को उस दिन मुझे इस तरह छोड़ देना नहीं चाहिए था। मैं डर गया था। हाँ, अभाव, झगड़े के लिए शक्ति, संपत्ति, सहाय भी तो चाहिए। यदि यही होता तब मैं उसे संग्रह करूंगा, पाजी बनूंगा। सब करते क्या हैं? संसार में चारों ओर दुष्टता का साम्राज्य है। मैं अपनी निर्बलता के कारण ही लूट में सम्मिलित नहीं हो सकता। मेरे सामने ही वह मेरे घर में घुसना चाहता था। मेरी दरिद्रता को वह जानता है। और राजो, ओह, मेरा धर्म झूठा है। मैं क्या किसी के सामने सिर उठा सकता हूं? तब रामजस सत्य कहता है, संसार पाजी है तो हम अकेले महात्मा बनकर मर जाएंगे। मधुबन घर की ओर मुड़ा। वह धीरे धीरे अपनी झोपड़ी के सामने आकर खड़ा हुआ। तितली उसकी ओर मुंह की एक फटा कपड़ा सी रही थी। भीतर राजो रसोई घर में से बोली, बहू, सरसों का तेल नहीं है। ऐसे गृहस्थी चलती है, आज ही आटा भी पिस जाना चाहिए। जीजी, देखो मलिया ले जाती है कि नहीं। उससे तो मैंने कह दिया था कि आज जो दाम मटर का मिले उससे तेल लेते आना। और आटे के लिए क्या किया? जो चना और गेहूं एक में मिलाकर पिसवा लो। जब बाबू साहब को घर की कुछ चिंता नहीं, तब तो जो होगा घर में वही ना खाएंगे। कल का बोझ जो जाएगा उसमें अधिक दाम मिलेंगे। करंजा जब बिनवा चुकी हूँ, बनिए ने मांगा भी है, गेहूं कल मंगवा लूंगी। उनकी बात क्या पूछती हो? तुम्ही तो मुझसे चिढ़कर उसके लिए मैना को खोज लाई हो जीजी। कहती हुई तितली ने हंसी को बिखराते हुए व्यंग्य किया। भाड़ में गई मैना। बहू, मुझे ये हंसी अच्छी नहीं लगती। आ तो आज तेरी चोटी बांध दूं। मधुबन ये बातें सुनकर धीरे से उल्टे पांव लौटकर बंजरिया के बाहर चला गया। वह मैना की बात सोचने लगा था। कितनी चंचल, हंसमुख और सुंदर है, और मुझे मानती है, चाहती होगी। उस दिन हजारों के सामने उसने मुझे जब बोर दिया था, तभी उसके मन में कुछ था। मधुबन को शरीर की यौवन भरी संपत्ति का सहसा दर्प भरा ज्ञान हुआ। स्त्री और मैना सी मन चली। ये तो तब इस कूड़ा करकट में कब तक पड़ा रहूंगा। रामजस ठीक ही कहता है। न जाने कब हृदय की भूमि सौंधी होकर वट बीज सा बुराई की छोटी सी बात अपने में जमा लेती है। उसकी जड़ें गहरी और भीतर ही भीतर घुसकर अन्य मनोवृत्तियों का रस चूस लेती हैं। दूसरा पौधा आसपास का निर्बल ही रह जाता है।
मधुबन ने एक दीर्घ श्वास लेकर कहा, स्त्री को स्त्री का अवलंबन मिल गया। तितली मैना के भय से राजू को पकड़कर उसकी गोद में मुंह छिपाना चाहती है, और राजू, उसकी भी दुर्बलता साधारण नहीं। चलो अच्छा हुआ, एक दूसरे को संभाल लेंगी। मधुबन हल्के मन से रामजस को खोजने के लिए निकल पड़ा। तहसीलदार की बैठक में बैठे चौबे जी पान चबाते हुए बोले, फिर संभालती न बनेगा। मैं देख रहा हूं कि तुम अपना भी सिर तुड़वाओगे और गांव भर पर विपत्ति बुलवाओगे। मैं अभी देखता आ रहा हूं, रामजस बैठा हुआ अपने ऊपरवार खेत का जो उखाड़ कर होला जला रहा था, बहुत से लड़के उसके आसपास बैठे हैं। उसका ये साहस नहीं होता यदि और लोग न उकसाते। ये मधुबन का पाजीपन है। मैं उसे बचा रहा हूं, लेकिन देखता हूं कि वह आग में कूदने के लिए कमर कसे है। बड़ा क्रोध आता है। चौबे, मैं भी तो समय देख रहा हूं। बीबी रानी के नाम से हिस्सेदारी का दाखिल खारिज हो गया है। मुख्तारनामा मुझे मिल जाए तो एक बार इन पाजियों को बता दो कि इसका कैसा फल मिलता है। वह तो सबसे कहता है कि मेरे टुकड़ों पर पला हुआ कुत्ता आज जमींदार का तहसीलदार बन गया। उसको मैं समझता क्या हूं? पला तो हूं, पर देख लेना, उससे टुकड़ा न तुड़वाया तो मैं तहसीलदार नहीं। मैं भी सब ठीक कर रहा हूं। बंजरिया और शेरकोट पर घमंड हो गया है। सुखदेव, अब क्या यहां इंद्रदेव या श्याम दुलारी फिर आएंगे? देखना इन सबको मैं कैसा नाचना चाहता हूं। तहसीलदार के मन में लघुता को, पहले मधुबन के पिता के यहाँ की हुई नौकरी के कलंक को धो डालने के लिए बलवती प्रेरणा हुई। ये कल का छोकरा सबसे कहता फिरता है, तो उसको भी मालूम हो जाए कि मैं क्या हूं। कुछ विचार करके सुखदेव से कहा, तुम जाकर एक बार रामजस को समझा दो, नहीं तो अभी उसका उपाय करता हूं। मैं चाहता हूं कि भीड़ ना हो तो मधुबन पर ही सीधा वार किया जाए, दूसरों को उसके हाथ मिलने का अवसर ना मिले। मैं जाता तो हूं, पर यदि वह मुझसे टर्राया और तुम फिर चुप रह गए तो ये अच्छी बात न होगी। कहकर सुखदेव चौबे रामजस के खेत पर चले। वहां लड़कों की भीड़ जुटी थी। पूरा भोज का सा जमघट था। कोई बेकार नहीं, कोई उछल रहा है, कोई गा रहा है, कोई जौ के मुट्ठों की पत्तियां जलाकर झुलस रहा है। रामजस ने जैसे टिड्डियों को बुला लिया है, वह स्थिर होकर ये अत्याचार अपने ही खेत पर कर रहा है, जैसे सर्वनाश में उसको विश्वास हो गया है। अपनी झोपड़ी में से जो रखवाली के लिए वहां पड़ी थी, सूखी खरों को खींचकर लड़कों को दे रहा था। लड़कों में पूरा उत्साह था। जिनके यहाँ कोलू चल रहा था वे दौड़कर अपने अपने घरों में ऊख का रस ले आते थे। ऐसा आनंद भला वे कैसे छोड़ सकते थे? एक लड़के ने कहा, रामजस दादा, कहो तो ढोल ले आवें? नहीं बे, रात को चौताल गाया जाएगा। अभी तो खूब पेट भरकर खा लें फिर। अभी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि सामने से सुखदेव ने कहा, ये क्या हो रहा है रामजस? कुछ पीछे की भी सुध है क्या? जेल पाने की तैयारी कर रहे हो क्या? तुम हथकड़ी लेकर आए हो? अरे नहीं भाई, मैं तो तुमको समझाने आया हूं। देखो ऐसा काम ना करो कि सब कुछ चौपट हो जाने के बाद जेल भी जाना पड़े। ये खेत क्या तुम्हारे बाप का है? मैंने इसे छाती का हाड़ तोड़कर जोता बोया है। मेरा अन्न है, मैं लुटा देता हूं। तुम होते कौन हो? पीछे मालूम होगा। अभी तुम मधुबन के बहकावे में आ गए हो। जब चक्की पीसनी होगी तब हेकड़ी भूल जाएगी। कह देता हूं कि सीधे सीधे चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मस्ती उतार दूंगा। कहकर रामजस सीधा तनकर खड़ा हो गया। सुखदेव ने भी क्रोध में आकर कहा, दूंगा एक झापड़, दांत झड़ जाएंगे। मैं तो समझ रहा हूं तू बहकता जा रहा है। तो तुमने मुझको भी मधुबन भैया समझ रखा है ना? अच्छा तोलते जाओ बच्चू। कहकर रामजस ने लाठी घुमाकर हाथ उसके मोड़े पर जड़ दिया। जब तक चौबे संभले तब तक उसने दोहरा दिया। चौबे जी वहीं लेट गए। लड़के इधर उधर भाग चले। गांव भर में हल्ला मचा। लोग इधर उधर से दौड़कर आए। महंगू ने कहा, ये बड़ा अंधेर है, ऐसी नवाबी तो नहीं देखी। भला कुर्क हुए खेत को इस तरह तहस नहस करना चाहिए। पांडे जी ने कहा, चौबे जी को तो पहले उठा ले चलो, यहां खड़े तुम लोग क्या देख रहे हो? पांडे जी के कहने पर लोगों को मूर्छित चौबे का ध्यान आया। उन्हें उठाकर जब लोग जा रहे थे
तब मधुबन वहां आया। उसने सुन लिया कि सुखदेव पिट गया। मधुबन ने क्षण भर में सब समझ लिया। उसने कहा, रामजस, अब यहां क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। उसने कहा, ठहरो दादा, लगे हाथ इस महंगू को भी समझा दे। मधुबन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे महंगू बूढ़ा है, उसे बेचारे ने क्या किया है? अधिक उपद्रव न बढ़ाओ, जो किया सो अच्छा किया। अभी मधुबन उसको समझा ही रहा था कि छावनी से 10 लठबाज दौड़ते हुए पहुंच गए। मार मार की ललकार बढ़ चली। मधुबन ने देखा कि रामजस तो अब मारा जाता है। उसने हाथ उठाकर कहा, भाइयों ठहरो, बिना समझे मारपीट करना नहीं चाहिए। यही पाजी तो सब बदमाशी की जड़ है, कहकर पीछे से तहसीलदार ने ललकारा। दनादन लाठियां छुट पड़ी, पर कब तक? चोट लगते ही उसे क्रोध आ गया। उसने लपक कर एक लाठी छीन ली और रामजस की बगल में आकर खड़ा हो गया। इधर 2 उधर 10 जमकर लाठी चलने लगी। मधुबन और रामजस जब फिदर जाते तो लाठी टेक कर 10-10 हाथ दूर जाकर खड़े हो जाते। 6 आदमी गिरे और रामजस भी लहू से तर हो गया। गांव वाले बीच में आकर खड़े हो गए। लड़ाई बंद हुई। मधुबन रामजस को अपने कंधे का सहारा दिए धीरे धीरे बंजरिया की ओर ले चला। अभी हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तितली उपन्यास का 3 खंड पढ़ रहे हैं। 3 खंड का आगे का भाग अगले हिस्से में पढ़ेंगे।